5 जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का एक फैसला किया। इसको लेकर बांग्लादेश में अलग अलग जगह की जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि सेना के बीच और उनके बीच झड़पें होनी शुरू हो गई। कहीं आग लगाई जा रही थी, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इस बीच लगभग किसी झड़प में 21 लोग मारे गए, किसी लड़ाई में 20 लोग मारे गए और आज तक अगर बात की जाए तो 146 लोग अब तक मारे जाने की खबर है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और बांग्लादेश छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो उन्होंने ये बताया कि शेख हसीना शायद इंडिया आई हैं, लेकिन ये पूरा क्या मामला है। जब विद्यार्थी स्टूडेंट जो होते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो शेख हसीना ने कहा था कि ये प्रदर्शन करने वाले नहीं है, उनको आतंकवादी तक का कह दिया था। इसको लेकर जो है स्टूडेंट्स में काफ़ी आक्रोश था और वो सड़क पर उतर आए। तो मामला क्या था, पूरा मामला कोटे को लेकर था। हालांकि इसे घटाकर फिर 7% कर दिया, लेकिन ये जो एक 56% का जो कोटा था, जिसमें 1971 में जो युद्ध में लोग शामिल हुए थे उनके परिवार वालों को ज़्यादा कोटा दिया गया था, 30% दिया गया था। इसी को लेकर जो थे छात्र काफ़ी विचलित हो गए थे और उन्होंने जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। और प्रदर्शन करने वाले इतने आगे बढ़ गए थे कि वो शेख हसीना के घर तक पहुंच गए। वीडियो देखिए, वीडियो में किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो शेख हसीना के घर में क्या कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर जो सोशल मीडिया पर लगातार तमाम लोगों ने पोस्ट की हैं कि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, जिनका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है बांग्लादेश में, आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अपना बयान भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करा पाई हैं। वहाँ के आर्मी चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बात कही कि हम बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बना रहे हैं और प्रदर्शन करने वालों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अब इस विरोध प्रदर्शन को रोक दिया जाए। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पेशली आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।